इन दो तस्वीरों के अलावा आज बिहार से बहुत सारी तस्वीरें आ रही हैं भारत बंद के व्यापक असर की, जिसमें पटना में पुलिस की लाठी एसडीएम साहब पर भी चल गई है। फिर क्या हुआ, आइए देखिए। पुलिस की लाठी जब चलती है तब वो एसडीएम और आम प्रदर्शनकारियों में फर्क नहीं करती। मामला आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ बुलाए गए भारत बंद के दौरान पटना में पुलिस लाठीचार्ज से जुड़ा है। दरअसल जब प्रदर्शनकारियों पर पुलिस लाठी भांज रही थी, उसी समय आम लोगों के बीच पटना सदर एसडीएम श्रीकांत कुंडलीकर भी मौजूद थे। तभी एक पुलिसकर्मी ने एसडीएम साहब पर भी लाठी चला दी। जानकारी होने पर पुलिसकर्मी ने माफी मांगी। आगे फिर ऐसा ना हो, इसे रोकने के लिए 3 पुलिसकर्मी एसडीएम को घेर कर चलते हुए नजर आए। भारत बंद के दौरान पटना में जबरदस्त हंगामा हुआ। बंद समर्थकों को पुलिस वालों ने दौड़ा दौड़ा कर लाठियां भांजी। वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया। इसी अफरा तफरी में जब पुलिस लाठीचार्ज कर रही थी, तभी एसडीएम सदर भी चपेट में आ गए। SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के दिए फैसले के खिलाफ आज कई दलित और आदिवासी संगठनों ने भारत बंद बुलाया था। भारत बंद को कई राजनीतिक संगठनों का भी समर्थन हासिल है। और अब बात कर लेते हैं कोलकाता रेप मर्डर केस की, जिससे जुड़ा बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। कल सुप्रीम कोर्ट में डिटेल रिपोर्ट सौंपेगी सीबीआई। अब तक की जांच और फोरेंसिक रिपोर्ट पर जानकारी देगी। आरोपी संजय का कबूलनामा कोर्ट को बताएगी सीबीआई। आरोपी के बयान और रिक्रिएशन की डिटेल भी सीबीआई सुप्रीम कोर्ट में देगी। तो कल सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट सौंपी जाएगी सीबीआई की तरफ से। सीबीआई क्या बताएगी, ये जान लीजिए। रेप मर्डर केस की जांच कहां तक पहुंची है, इसकी जानकारी सुप्रीम कोर्ट को मुहैया कराई जाएगी। अब तक कितने किरदारों के बयान इस पूरे मामले को लेकर दर्ज किए गए हैं, आरोपी संजय रॉय ने क्या कुछ अब तक कबूला है, इसकी डिटेल सौंपेगी। सीबीआई की फोरेंसिक रिपोर्ट में क्या अब तक जानकारी हासिल हो सकी, आरोपी के बयान रिक्रिएशन से क्या कुछ मिला, इसके अलावा क्या संजय रॉय के साथ कोई और भी संलिप्त था इसमें, पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का क्या रोल है, कोलकाता पुलिस की जांच में क्या खामी रही, इसके अलावा एएसआई समेत कितने किरदार की भूमिका संदिग्ध है, साथ ही साथ अरूप दत्ता जैसे किरदार क्यों शक के दायरे में है, ये तमाम डिटेल्स सीबीआई सुप्रीम कोर्ट को बताएगी। लेकिन सीबीआई की जांच में अब तक क्या कुछ सामने आया, जानने के लिए जितेंद्र शर्मा का रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। जितेंद्र, शुरुआत से लेकर अब तक यही सबसे बड़ा सवाल है कि इस पूरे मामले में आरोपी क्या केवल एक ही है, और सीबीआई भी ये जानने की कोशिश कर रही थी। कल सीबीआई को बहुत कुछ कोर्ट को बताना है, अब तक की जांच में क्या कुछ पता चला? जी बिल्कुल, देखिए कल इस केस को लेकर एक बड़ा दिन है। कल सीबीआई को पूरा अपडेट, यानी कि अब तक की जो तफ्तीश सीबीआई ने कोलकाता रेप केस में की है, उसकी जानकारी चीफ जस्टिस को देनी होगी। बाकायदा उसको लेकर एक विस्तृत रिपोर्ट सीबीआई की तरफ से बनाई जा रही है। और ये जो रिपोर्ट है दरअसल एडिशनल डायरेक्टर लेवल के अधिकारी के नेतृत्व में तैयार की जा रही है। इस रिपोर्ट के अंदर वो तमाम बातें रखी जाएंगी जो कि अब तक जाँच के दौरान सीबीआई यानी कि जाँच एजेंसी के सामने आया, जो कि पिछले एक हफ्ते से कलकत्ता के अंदर डेरा डाले हुए है। इसके अलावा सीबीआई को अब तक की जांच में जो पता चला, जो हमारे सूत्र हमें बता रहे कि अब तक सिर्फ एक आरोपी यानी कि रेप और मर्डर के मामले में सिर्फ संजय राय का नाम सामने आया है, और उसी को लेकर लगातार सीबीआई तफ्तीश को आगे बढ़ा रही है, उसके बयानों पर आगे बढ़ा रही है। इसके अलावा जो संदीप घोष हैं, जो कि पूर्व प्रिंसिपल हैं, उनकी भी इस केस के अंदर जो संलिप्तता है या फिर कहें जो शक है वो गहराता जा रहा है। उन जो अस्पताल के अंदर तमाम तरीके की अनियमितताएं थी, उसके आरोप संदीप घोष के ऊपर लगे थे, तो उसको लेकर सीबीआई अलग से जांच कर रही है। आज छठा दिन था जब संदीप घोष को पूछताछ के लिए बुलाया गया, और अभी भी संदीप घोष से लगातार पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा एक एएसआई जिसके यहाँ पर बाकायदा, जिसकी बैरक में जो संजय राय था, जो आरोपी था, वो सोया करता था, वो उस एएसआई से भी लगातार, अरूप से भी लगातार जो सीबीआई की टीम है वो पूछताछ करने की कोशिश कर रही है। कल उससे पूछताछ की गई कई घंटे, और अब उसे दोबारा से जल्द सम्मन किया जाना है। इसके अलावा अस्पताल में जो उस दौरान सिक्योरिटी गार्ड थे, उन सभी से पूछताछ की गई। जिस टीम ने पोस्टमार्टम किया उनसे पूछताछ की गई। साथ ही जो भी सीसीटीवी फुटेज बरामद हुआ अस्पताल का, जिसमें आरोपी चलता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि अस्पताल में उसकी वारदात के दौरान मूवमेंट कैद की गई है, वो तमाम चीजें अदालत के सामने कल एज ए सबूत सीबीआई की तरफ से रखी जाएंगी। यानी कि कल एक विस्तृत रिपोर्ट बाकायदा सबूतों के साथ सीबीआई की तरफ से कोर्ट में पेश की जाएगी। जी जितेंद्र, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।